नाज़रीन, अहम खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। हुकूमत को दरपेश बड़े चैलेंजेस जिनमें कोरोना, पाकिस्तान की मईशत और दीगर सियासी मसाइल हैं, उनके साथ साथ सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी इस इजलास में गुफ्तगू की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम सतह का आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सिक्योरिटी हुकाम की भी शिरकत की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI भी यहाँ पर मौजूद थे और इस इजलास में मुल्की कौमी सलामती और दीगर मामलात पर गुफ्तगू की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह के इस इजलास में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी इस इजलास में सख्त नोटिस लिया गया है और भारत की जानिब से जो मुसलसल बिला इश्तियाल फायरिंग या फिर इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी है, उस पर भी इस इजलास में गुफ्तगू की गई है। आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI और पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के आला हुकाम ने भी शिरकत की है और इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि भारत की जानिब से जो मुसलसल भारत की मकबूजा कश्मीर में संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं इंसानी हुकूक की, उस पर पाकिस्तान भरपूर आवाज़ उठाएगा और पाकिस्तान इस मामले पर एक ठोस पोजीशन अब इख्तियार करने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की दाखिली और खारजा सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी इस इजलास में मौजूद थे। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, बताइएगा किन उमूर पर बातचीत हुई इस इजलास में? जी, सिक्योरिटी के हवाले से अहम अमूर पर बात हुई है और आला सतही इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास की सदारत की है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा जो हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जो हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे। DGISI जो हैं उन्होंने भी मीटिंग अटेंड की है। इस मीटिंग में जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखा गया है और ये इस मीटिंग में अयादा किया गया है कि पाकिस्तान की सलामती को हर सूरत जो है वो बरकरार रखा जाएगा और जो हमसाए हैं उनके साथ बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो रखे जाएंगे, लेकिन इन जो अमन की कोशिशों को कमज़ोरी ना समझा जाए और मुल्क की सलामती को जो है वो हर सूरत जो है वो उस पर आँच नहीं आने दी जाएगी। और इस मीटिंग में ये भी कहा गया है कि जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं भारत में और मकबूजा कश्मीर में, उस पर भी एक तशवीश का इजहार किया गया है और जो स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और उसको नाकाम बना दिया गया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से, उनको खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश किया गया है कि बहादुरी के साथ जो है वो इस बड़े दहशतगर्दी मंसूबे को जो है वो नाकाम बनाया गया। ये अहम मीटिंग थी और अहम मीटिंग में सारे बड़े जो हैं सर जोड़कर बैठे हैं और उसमें सबसे बड़ा फैसला यही हुआ है कि मुल्क की सलामती पर किसी किस्म का ना तो समझौता किया जाएगा बल्कि उसको जो है वो हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। अच्छा, हमेशा बताइए कि भारतीय मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है लद्दाख के मामले पर और उस सारी सूरत हाल में जो वहाँ पर एक अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर क्या कहा गया? जी बिल्कुल, ये भी जो है वो सिचुएशन जो है वो इजलास में डिस्कस की गई है क्योंकि भारत का वतीरा है कि वो कोई भी गलत जो है वो मौका हाथ से नहीं जाने देता और हर जो है वो गलत अफवाह जो है वो पाकिस्तान पर ही जो है वो डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा उनका ये भी मंसूबा जो है वो नाकाम हो गया और आज के इजलास में इस हवाले से भी तशवीश का इजहार किया गया कि भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार जो है वो गलत प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ करती हैं और भारतीय मीडिया ने जो गलत प्रोपेगेंडा किया इसका जवाब जो है भरपूर दिया गया और इस हवाले से तशवीश का इजहार भी किया गया है। ठीक है, शायद भारत के जो एक मुतनाज़ इक़दाम है जिसके तहत कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको भी अब 1 साल मुकम्मल होने वाला है, उस सिलसिले में भी कुछ गुफ्तगू हुई? जी देखें, जो नेबर हमसाया ममालिक हैं जिसमें सबसे हमसाया मुल्क जो है वो नज़दीक भारत ही है और भारत की जानिब से जो वहाँ पर और आज़ाद कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और वहाँ पर एक साजिश की जा रही है कि जो कश्मीरी हैं उनको अक़लियत में बदला जाए और डोमिसाइल जो है वो दिए जा रहे हैं, तो इस हवाले से भी तशवीश का इजहार किया गया है और जो इस हवाले से सफारती जो महाज पर जो है वो कोशिश करने का फैसला किया गया है कि सफारती कोशिशें जो है वो तेज़ की जाए और मौसर अंदाज से सफारती मामला को पूरी दुनिया तक पहुँचाया जाए ताकि भारत का असल चेहरा जो है वो बेनकाब किया जाए और भारत के जो मज़मूम इरादे हैं उससे दुनिया को आगाह किया जाए। ये तमाम तर जो सूरत हाल है इजलास में
डिस्कस हुई है और खिते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद, आपने इस हवाले से तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इंतहाई अहम इजलास हुआ है, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGISI और वज़ीर दिफा ने शिरकत की है। और इस इजलास में यह फैसला किया गया है कि भारत की जानिब से जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, उस पर पाकिस्तान ठोस रद्द अमल देगा और पाकिस्तान सख्त मौक़िफ़ सामने रखेगा। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि मुल्क की कौमी सलामती को हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा और उसकी हिफाजत के लिए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी किस्म के कदम उठाने से दरेग नहीं किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, ये फरमाइएगा कि पहले स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ और उससे पहले वज़ीर ख़ारजा ने और वज़ीर आज़म ने बड़े वाज़े अल्फाज में ख़बरदार किया था पूरी कौम को भी, पूरी दुनिया को भी, कि भारत पाकिस्तान में कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद अब ये इजलास होना लग ऐसा रहा है कि कोई बड़ा थ्रेट है मुल्क को। देखें, इस पे कोई शक नहीं है, इंडिया पिछले 2-3-4 हफ्ते से पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को प्रोवोक करने के लिए। जब से इसको चाइना ने लद्दाख में बहुत बुरी तरह की फौज को मारा है और बहुत ज़्यादा एरिया पे कब्जा कर लिए, इनके दुनिया में इनका मुँह काला हो गया है। हर एक इनकी फौज के बारे में बात कर रहा है। फिर ये जो एक 4 का टोला है हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नरेंद्र मोदी और साथ इनके लोग हैं, ये अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रहे हैं। वहाँ के अवाम का कॉन्फिडेंस इन पर ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद आपके सामने सिविल जो इनका सिटीजन एनवायरनमेंट एक्ट CAA माइनॉरिटी के खिलाफ जो कर रहे हैं, फिर कोरोना में इनको फंस गए, इकॉनमी इनकी ख़राब हो गई है, फिर कश्मीर में जो प्रॉब्लम हुई है, ये इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए अब ये कोशिश करें कि अवाम के टेंशन डाइवर्ट करें और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में कोई ना कोई फ्लैग ऑपरेशन या सर्जिकल स्ट्राइक करें। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही वार्न किया, तो आज इसीलिए ये आला सतह का इजलास हुआ है। इसमें बहुत अहम फैसले किए गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने दुनिया को पैगाम भी दे दिया कि वी आर वेरी सीरियस। हमारी मुसल्लह अफवाज हर किस्म का अग्रेशन जो है उसको फेस करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम 27 फरवरी से ज़्यादा इनका बुरा हाल करेंगे। इंडिया ने इनकी गर्दन तोड़ी थी मार के अभी, और हम इनके सर तोड़ेंगे। ये अज़्म है, पूरी कौम साथ खड़ी है, तमाम हमारी मुसल्लह अफवाज अलर्ट हैं। फ्रेंड्स पाकिस्तान को कॉन्फ्रेंस में लिया, उनको पूरी ब्रीफिंग की गई है कि क्या इंडिया जब ISI की चीफ बैठते हैं, इसका मतलब उनको पूरी अक्रॉस द बॉर्डर भी बताया गया कि क्या इंडिया की मूवमेंट है, क्या इंडिया के डिज़ाइन हैं और हमारी क्या तैयारी है। ये बहुत अच्छा मैसेज है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ज्वाइंट सेशन असेंबली का भी होना चाहिए, वहाँ पर पूरी असेंबली को ज्वाइंट रेजोल्यूशन में वार्निंग देनी चाहिए इंडिया को। बिल्कुल ठीक है। हारिस साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर।